तो नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और इस महामारी से बचकर रह रहे होंगे। बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जहाँ पर एक और गवर्नमेंट के प्रचार चल रहे हैं, जहाँ पर एक और गवर्नमेंट रिंगटोन तक नहीं छोड़ रही है, रिंगटोन पर ये कहती हुई आ रही है कि कोरोना वायरस से बचाव करें, दूर रहें, वहीं दूसरी ओर एक बड़ा फैसला जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ले रही है कि वो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी सीबीएसई की। ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, परेशानी भरा साबित हो सकता है मेरे बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी। यदि मैं कहता हूं कोई भी होगा, यदि आपका बच्चा भी होगा, तो भी शायद आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं जाने देंगे कि जाओ बेटा, और तुम्हें पता है कि वहां पर जान जा सकती है जो कि एक जोखिम भरा है, तो वहां पर मुश्किल है कि आप भी कभी भेजेंगे। यदि आप कोई मिनिस्टर हैं या यदि आप कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, आप बहुत ज़्यादा रिच है, आप मतलब कि एक बड़ी पोस्ट रखते हैं, तो बिल्कुल भी शायद आपके मन में ये कभी भी विचार भी नहीं आएगा। तो कैसे आप ये डिसीजन ले सकते हैं इतने पेरेंट्स के बच्चों के लिए जिनके बच्चे एग्जामिनेशन देने जाएंगे और फुल ऑफ जोखिम भरा। ये तो है गलत। तो आपको इस पे विचार करना चाहिए। वैसे अब विचार विमर्श किया जा रहा है 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं सीबीएसई लेगा या नहीं। ये सवाल स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए ही बहुत बड़ी परेशानी बनकर खड़ा हुआ है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी की। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में बोर्ड को मंगलवार को जून 23 को अपना फैसला सुनाने को कहा था, लेकिन 23 जून बीत चुका है और कोई फैसला नहीं आया। जबकि केंद्र और सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है, क्या कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1 जुलाई से ली जाएं या नहीं ली जाएं, इस पर चर्चा अब अंतिम चरण पर पहुंच गया है। बुधवार 24 जून तक बोर्ड और केंद्र सरकार द्वारा इस मामले पर निर्णय ले लिया जाएगा। कब तक? 24 जून तक। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है, जिनके अंदर इस वक्त 3 जस्टिस हैं जो इस मामले की इस याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं, उन 3 जस्टिस के मैं नाम बताता हूं आप सभी को। सभी लोग देखना यहां पर, A.M. खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना। 3 जस्टिस है, जस्टिस A.M. खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना। इन 3 बेंच की ये जो A.M. खानविलकर हैं, उनकी जो 3 जस्टिस की बेंच है, इन्होंने ये कहा है कि 25 जून को आप फुल और फाइनल अपना निर्णय दीजिए, क्योंकि सीबीएसई ने 23 जून की सुनवाई में उनसे 1 दिन का समय और मांगा, जिस पर नतीजा यही निकला कि अब सुनवाई बृहस्पतिवार को, इसका मतलब गुरुवार को फाइनलाइज होकर के आप सभी के सामने 2 बजे तक, लगभग दोपहर 2 बजे तक आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से परेशानी उन सभी बच्चों को उठानी पड़ रही है, उन पेरेंट्स को उठानी पड़ रही है जिनके बच्चे इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। यहां तक कि महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार ने भी कहा कि हमारे यहां पर एग्जामिनेशन ना कंडक्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को कहा कि आप
कोई वैकल्पिक तरीका निकालें, कोई अदर मेथड निकालें जिससे कि स्टूडेंट्स को उनका रिजल्ट दे दिया जाए, एग्जामिनेशन कंडक्ट ना कराया जाए, फिजिकल अपीयरेंस स्टूडेंट्स की ना कराई जाए। हमारे यहाँ पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है कि हम जितने पेशेंट हैं उनको भी क्योर कर सके, उनको भी ट्रीट कर सके। हम इस चीज को देख रहे हैं, उसके बावजूद आप ऐसा डिसीजन कैसा ले सकते हैं कि बच्चों के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए, यदि कोई ना जाने ना माने, यदि कोई भी लापरवाही से किसी भी तरीके से पॉजिटिव हो गया, संक्रमित पाया गया, तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा उस पूरे स्कूल के ऊपर, स्कूल के अंदर जितने बच्चे होंगे उनके ऊपर, शिक्षकों के ऊपर और जो सिक्योरिटी में लगे होंगे उन सभी के ऊपर। तो यहाँ पर सिर्फ बच्चों से सवाल नहीं है, बच्चों के साथ साथ जुड़ी हुई उनकी पेरेंट्स, उनके गुरुजन और उन सभी लोगों से है जो वहाँ पर मौजूद होंगे, जो वहाँ पर इन्विजिलेटर के रूप में जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। सीबीएसई को यहाँ पर एक फैसला लेना चाहिए और ये अटकलें नहीं लगानी चाहिए जिससे कि बच्चे और पेरेंट्स से कंफ्यूजन में रहें कि हमें तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, हमें पेपर देना है कि नहीं देना है, सिलेबस कितना होगा, हम पढ़ाई चालू करें या ना चालू करें। क्योंकि आपके ऑर्डर पर बहुत सारे बच्चे थम से गए हैं, रुक से गए हैं, वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ बच्चे तो क्योंकि हर एक किसी का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है, हर कोई एक जैसी सोच का नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो है हमारे वो डिप्रेस्ड हो चुके हैं, थोड़ा सा उनको अंदर से ही परेशानी है। एक तो इस वायरस का नाम सुन करके भी अजीब सा मन में होने लगता है। यहाँ तक कि बाहर से जब हम लोग फल फ्रूट सब्जियां खरीद कर लेकर के आते हैं तो उनको भी हम लोग 4 से 5 बार धुल करके उसके बाद उसको रख करके 10 से 12 घंटे तब यूज करते हैं। और इस सिचुएशन में हम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं, इस चीज़ पे विचार करना चाहिए सीबीएसई को, इस चीज़ पे विमर्श करना चाहिए और आपको एक अच्छा फैसला लेना चाहिए जिसमें हमारी भलाई हो, बच्चों की भलाई हो, समाज की भलाई हो और आपकी भी तारीफ हो। और आप सभी हमसे ऊपर हैं, हमसे ज़्यादा सोच सकते हैं और आप सभी को भी चिंता है क्योंकि आपने भी वो चिंता व्यक्त की है। आपने भी कहा है कि हमें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की परेशानी का पता है और हम इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो एक समय आपने लिया है तो उचित फैसला ही आप लीजिएगा। बच्चों को इस अड़चन में मत डालिए, जो भी फैसला होगा फाइनलाइज करिए थर्सडे को। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मत दीजिए। आप जो भी फैसला है वो सुनाइए, या तो बच्चे प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें और भी सारी चीज़ें स्टार्ट करें, और नहीं तो आप कैंसिल कर रहे हैं तो कैंसिल करने का कैंसिल कीजिए और उसको बच्चों को बताइए कि उसमें क्या टेक्निक्स है, क्या मेथड्स है या बच्चे कैसे। बच्चों से अनुरोध है कि आप पढ़ाई करते रहिए, पेपर हो या ना हो इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये नॉलेज आपका आज नहीं तो कल काम आएगा ही आएगा। और जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चे जिनके बिजनेस स्टडीज़ के एग्जामिनेशन बाकी हैं, आज अगर आप इसको बिजनेस स्टडीज़ को नहीं पढ़ते हैं तो कल की डेट में जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, आगे परस्यूट करेंगे अपनी पढ़ाई को, डिप्लोमा करेंगे किसी मैनेजमेंट फील्ड में, तो आपको वहाँ पर इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ाई करते रहें और अपील मेरी यही है सभी बच्चों के साथ कि अपने गुरुजन के साथ खड़े रहे। बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर एक ट्रेंड चलाया हुआ है #कैंसिल एग्जाम 2020। बहुत सारे टीचर्स हैं, तो उनके सपोर्ट में आप रहिए, हमारे सपोर्ट में आप रहिए और आपकी प्रॉब्लम्स हम लोग समझते हैं। और ये सारी न्यूज़ थी जो आपको देनी थी। धन्यवाद।